दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीएसआई को लेके आप सभी लोगों को पता है कि एक अपडेट आया है। कल के न्यूज़पेपर में आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया होगा। सभी ने ही मेरे पास भी भेजी, बहुत सारी कटिंग्स भेजी। और जब बच्चा कोई भी कटिंग या कोई भी सवाल पूछता है ना, भर्ती से रिलेटेड स्पेशली, तो मेरे को अपना टाइम याद आ जाता है कि यार हम भी ऐसे परेशान होते थे। कल के न्यूज़पेपर में ये आया है कि पहले ये लोग लिपिक वाली करवाने के उसमें है, मतलब इनका मन है कि लिपिक वाली पहले करवा देंगे। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो पूरा सार मुझे इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ के समझ में आया। ऐसी न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आई थी। 2019 से ही, 18 से ही समझ लो, 18 से ही ऐसे मतलब वो बनना शुरू हो गया था कि आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। लास्ट में 2021 में जाके वो जो वैकेंसी है वो आई थी। बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। और चिंतित होना सही भी है कि अब हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करें। चलो ठीक है, एज वाली बात हो गई तो एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 साल का मिल जाएगा। पर सारी दिक्कत तो ये आ रही है कि घर वाले ये पूछते हैं कि कब तक तुझे यहीं बिठा के रखें। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं 15 से 20 ऐसी लड़कियों को बाय नेम जान रही हूँ, अभी हमारे चैनल पे ही हैं, जो सिर्फ इसी बात से परेशान है और डेली स्ट्रगल कर रही हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, और अब तक नहीं आई है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं कहने वाली हूँ कि तुम इतनी तैयारी करो कि आज ही भर्ती आ जाए तो आज ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे मेंटरशिप बैच जो चल रहा है, हमारा मेंटरशिप वाला, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिपीटर वाला सेशन लिया हुआ है। तो उसमें मैं जब बात करती हूँ ना उन लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि कम से कम 25 से 30 बच्चा तो ऐसा है जिसके 320 प्लस रोज ही बढ़ रहे हैं। मतलब रोज है, डेली है उसके 320 मार्क्स। अगर वो किसी में भी दे रहा है ना, चाहे वो आरडब्ल्यू पे टेस्ट दे रहा है, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहा है, उसके 320 प्लस आ रहे हैं, बहुत आराम से आ रहे हैं। उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, कभी हिंदी में, साहित्य में, या फिर कभी कभार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, उससे सिलोगिज्म में गड़बड़ हो गई, कथन निष्कर्ष में गड़बड़ हो गई, ये वाली चीज हो रही है। अदरवाइज वो सब कर ले रहा है। उस बच्चे के लिए क्या करें, वो बच्चा क्या करे अब इस समय पे। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेंटरशिप में हैं, नहीं भी हैं, कोई बात नहीं। आप लोग आज अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेरे यूपीएसआई के मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन वाला, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। मैं ये समझ रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल नॉर्मली भी, अगर किसी ने 6 महीने पहले भी तैयारी स्टार्ट की है, तब भी वो 280 के करीब स्कोर कर जा रहा है, अगर वो सच में मेहनत से तैयारी कर रहा है। तो अब वो बच्चा क्या करे, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ। देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ। यूपीएसआई जब आएगा आ जाएगा। आप लोग अपने चारों सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, बढ़िया कर लो। हमेशा मेरे द्वारा आप लोगों को एक ही चीज़ समझाई गई है, अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है, आप लोग सीजीएल के लिए जाइए। अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है, आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो बिल्कुल हमें पता है ना कि ये तो आने ही वाली है, मतलब ये तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तुम्हारा बचपन का सपना है, और जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे ही पहले का तुम्हारा सपना है कि तुम्हें यूपीएसआई बनना है, वो ठीक है। पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी लोगों को पता है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ की आने वाली है, एचसीएम की आने वाली है, ड्राइवर की आने वाली है। उसके बाद सीजीएल आपका लगा हुआ है अगस्त में, सीएचएसएल का भी फॉर्म भर देना, वो भी लगा ही हुआ है, सितंबर में भी निकले हुए हैं फॉर्म उसके। ठीक है, तो आपके पास लगभग अभी 6 से 7 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आप अभी अपना पूरा फोकस दे सकते हो। दिल्ली पुलिस के लिए भी तुम्हें वही जीके पढ़नी है, 50 मार्क्स की जीके है तुम्हारी। ठीक है, मैथ्स है 15 नंबर की, 35 नंबर की तुम्हारी रीजनिंग है, 10 नंबर की तुम्हारी कंप्यूटर है। सब कुछ वही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। अगर एकदम से वो आ जाती है, मान लो अगर यूपीएसआई इस बीच में आ जाती है, जिसके चांसेस अब तो मुझे भी बहुत हताशा निराशा होने लगी है कि पता नहीं कब आएगी, तो आप लोगों की तैयारी इतनी परिपक्व रहे कि आप दूसरे किसी एग्जाम में बैठे तो वहां पे भी क्रैक कर जाएं। जब बच्चा तैयारी करता है ना, और वो जेन्युइनली अगर सब्जेक्ट को मान के तैयारी कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट ही तैयार कर रहा है एक तरीके से, तो रियली बात बताऊं, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में वही चीज पूछी जा रही है। और इस बात से बहुत सारे बच्चे रिलेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई किया, तो मुझे भी ऐसे ही फील हुआ कि यार कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। एनटीपीसी में भी वही चीज़ है, यूपीएसआई में भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा सिलेबस ऊपर नीचे अलग अलग हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग अब
स्विचिंग का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम स्विच कर जाएंगे, बिल्कुल वो नहीं कर जाएंगे। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दिया करना यूपीएसआई का, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप कर लो, बाकी के भी मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत बढ़िया लेवल पे आपके 320 330 से नीचे मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं यूपीएसआई के मॉक टेस्ट में, तुम चाह रहे हो कि कम हो जाए पर कम नहीं हो रहे हैं, तो तुम लोग अब इस समय पे एक काम ये कर सकते हो कि थोड़ी सी अपने जो माइंडसेट को ना दिल्ली पुलिस की तरफ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आगे आने वाली जो 5-6 वैकेंसीज मैंने तुम्हें गिनवाई है, इसकी तरफ शिफ्ट कर जाओ। जब आएगी आ जाएगी, पता चले हम वहां के बिना रहे। आ रही है बात समझ में? अभी तक तो फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आएंगे 2-3 महीने तक तो फॉर्म भरवाए जाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम ये लगा लो जो यूपीएसआई 2021 का फॉर्म था वो अप्रैल में आया था और उसको जुलाई तक डेट बढ़ा के भरवाया गया था, ठीक है। और एक और चीज़ समझ लो, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए वैसे कैमरा पे, पर इन लोगों को कोई जल्दी नहीं है तुम्हारा एग्जाम जल्दी से कंडक्ट करवाने की, ठीक है। और ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोचिंग वाले तो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उनको ये है कि भाई हमारे कोर्स नहीं बिकेंगे। अगर उन्होंने ये कह दिया कि भैया जो पेपर है इसका वो तो होएगा कम से कम नवंबर दिसंबर में जाके, तो फिर तो तुम पढ़ने के ही नहीं हो। पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि इन लोगों को कोई जल्दी नहीं है। तो अपना जो फोकस है वो चारों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से, ये लूसेंट है ना, इसको रगड़ डालो बिल्कुल, ठीक है। इसको बिल्कुल रगड़ डालो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। लूसेंट ना हो, आरडब्ल्यू वाली येलो बुक हो, वो ना हो, किरण की बुक हो, जो भी बुक हो तुम्हारे पास उसको रगड़ डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जितने तुमसे हो सकते हैं मॉक टेस्ट लगाओ, टाइमिंग अपनी इंप्रूव करो। और अब जो मैथ्स आ रही है ना, वो मैथ्स बहुत हार्ड नहीं आ रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना। ये मैं मैथ्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। मैथ्स जो है वो बहुत हार्ड नहीं आ रही है भाई, मैथ्स में नॉर्मली कंसेप्ट आ रहे हैं, बस कैलकुलेटिव आ रही है। तुम्हें चाहे कितने ही स्क्वायर याद हैं, तुम कम से कम कोशिश करो 1 से 40 तक स्क्वायर रोज लिखो, 25 तक के टेबल रोज लिखो, उसके बाद 15 प्लस के, 15 माइनस के, 15 डिवीजन के, 15 आपके मल्टीप्लीकेशन के। इन क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन बता दी मैंने तुम्हें, इन क्वेश्चंस को डेली करो, डेली 1 घंटा अपने कैलकुलेशन को दो। और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये लिटरली तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं और कोई चाहता भी नहीं है कि तुम करो, क्योंकि तुम कर लोगे तो बगल वाला नहीं कर पाएगा। आ रही है इस बात को समझ में तुम्हें? तो ये सब चीजें करनी स्टार्ट करो, डेली स्क्वायर्स लिखो कम से कम 40 तक, 20 तक, 25 तक तुम्हें कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, उनको डेली लिखो। आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये पता होना चाहिए। अगर मैं एकदम से पूछ लूं कि 3/5 क्या होगा, तो ऐसे करके नहीं सोचो। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे करके ना सोचना पड़े, आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में आना है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेगी, हर पेपर एक सा लगेगा। आप दिल्ली पुलिस का भी मॉक दो, आप क्या नाम है, ये जो दिल्ली पुलिस एचसीएम का आएगा, AWTPO का आएगा, उसका ही मॉक दो, साथ साथ यूपीएसआई भी करते रहो। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बैठे मत रहो। अब मैं कह रही हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें कहा कि नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो, अब मैं कह रही हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मत बैठे रहो। आ जाएगी वैकेंसी, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है और भी अच्छी बात है, दूसरी वैकेंसीज हैं, सब इंतजार कर रही हैं। एक चीज के ऊपर बिल्कुल भी बैठे रहना, ये कहीं की कोई भलाई नहीं है। जितने भी मेरे मेंटरशिप वाले हैं, मैंने उनको भी बताया था, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, साहित्य वगैरह पढ़ते रहो। एनटीपीसी आ रहा है देखो, जैसे 12th वाला, इस पर भी ध्यान रखना। और जैसे जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, जब मेरी वॉइस चैट होती है तो पूछते हैं कि भाई मैं दीदी क्या करूं, एनटीपीसी भी और वो भी है, मैं साफ मना करती हूँ, तो भाई यूपीएससी बिल्कुल नहीं, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए हैं, हम उसके लिए एनटीपीसी को कैसे छोड़ दें जो हमारे लिए पहले बैठा हुआ है। आ रही है ना बात समझ में? तो आप लोगों को इसी चीज पे फोकस करना, यही था आज की वीडियो में। आप लोगों के कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। प्लीज 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 हाथ जोड़ के निवेदन है, बेफालतू के सवाल मत करा करो कि मुझे आपसे बात करनी है। भाई मेरे से बात करके तुम क्या करोगे? मैं बहुत बहुत अपने आप से परेशान हूँ, मतलब काम कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे से बात करके कोई ऐसा अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप सबसे ऊपर अपना नाम लिखिए, आप ये लिखिए कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। जो बच्चा इस फॉर्मेट में लिखता है ना, मैं उसको लिटरली आंसर देती हूँ, पर सबका नहीं आंसर। हाय हाय मुझसे बात कर लो, मुझसे बात नहीं करोगी मैम, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, डीएम देख लीजिए, ये सब क्या है? आप अगर अपनी ये लिखे कि भाई मुझे मैथ में समस्या आ रही है दीदी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तब तो बात बनती है। ये सब क्या बातें हैं? आप अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आप ये लिखिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये 4 चीजें लिखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए। आपके प्रॉब्लम का पूरा पूरा जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा, जितनी भी मतलब जितने भी दे पाऊंगी मैं कोशिश करती हूँ डेली 2 से 3 बच्चों से कर लूँ। अभी 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी जॉब में, तो नहीं मुझे टाइम मिल पाया, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको देख पाऊँ, 3-4 बच्चों को डेली देख पाऊँ, ठीक है। और कोशिश ये करो कि ऐसा नहीं कि मेरे से या किसी और से बात हो जाए, कोशिश ये करो कि आपका काम हो जाए,
ठीक है, आपका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा होता भी है तो मैं बात भी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पर हर बच्चे से अगर बात करने लगूंगी तो फिर तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? आप लोग अपने डाउट्स लिखिए, आप लोग प्रॉपर डाउट लिखिए कि मेरा ये डाउट है, ये नहीं कि मुझे तो बात करनी है। क्या बात करनी है? आ रही है बात समझ में? आप लोग अपने डाउट लिख सकते हैं। और इंस्टा से ज़्यादा तो मैं यूट्यूब पे वैसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मुझे यूट्यूब पे देखने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती है। तो आप लोग अपना कमेंट इसमें भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी आपका जवाब दूँ, ठीक है। बाकी जय हिंद, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।